हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी, मोललता क्या होता है। इसके पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं मोलरता। मोलरता आयंस की कैसे ज्ञात करते हैं, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा चुके हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर पढ़ा चुके हैं और आज का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा क्लास होने वाला है मोल लता। मोल लता हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी विलेन का, इसका आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं अपने इस क्लास को। इसके पहले जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है। आइए देखते हैं बाबू अपना टॉपिक खूबसूरत सा मोल लता। मोल लता, मोल लता जिसे कहते हैं मोलालिटी। क्या कहते हैं? मोलालिटी। ठीक है, डिफिनेशन लिखिएगा। एक केजी विलायक में, एक केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोल लता कहलाती है। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे बाबू? स्मॉल m से दर्शाते हैं। किसको? मोल लता को। किसमें उपस्थित होगा? एक केजी विलायक में उपस्थित ये होगा। अर्थात मोल लता बराबर होगा बाबू, मोल लता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या इसे दिखाते हैं स्मॉल n से, बटे विलायक का भार किसमें? केजी में होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, और आप यहां जो n का मान होता है वो W/m होता है। ये W क्या होता है? दिया गया भार होता है और m को बोलते हैं भाई साहब मोलर मास, या इसी को हम बोल देते हैं किसी भी जो विलय है उसका अणु भार हो जाएगा। ये अणु भार होता है, n बराबर W/m होता है। ठीक है, आप चाहो तो n का मान यदि रखते हो तो W into m और क्या जाएगा इंटू विलायक का भार। किसका भार बाबू? विलायक का भार, और ये किसमें होता है? केजी में। ठीक है, मोल लता यानी कि स्मॉल m मोल लता बराबर ये आपका क्या हो गया? मोल लता बराबर ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं। यहां से हम लोग किसकी बात करते हैं बाबू? यूनिट की। यूनिट क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है? विलय के मोलों की संख्या है और नीचे क्या है? विलय का भार है। तो मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है? मोल होता है, और नीचे क्या है? केजी है। तो मात्रक क्या होगा? मोल पर केजी, या इसी को स्मॉल m भी दिखा सकते हो। तो जो इसका यूनिट होगा मोल पर केजी होगा। एक चीज और देखिएगा, यदि ये आपको भार ग्राम में मिल जाए, भार किस में मिल जाए? ग्राम में। यदि विलायक का भार किस में हो? ग्राम में हो। विलायक का भार यदि आपका ग्राम में हो, किस में हो? ग्राम में हो, तो आप क्या कर सकते हो? वहां से आप देखो W/m इंटू विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार किसमें आप कर सकते हो? ग्राम में। अब बटे इस ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से भाग कर दोगे।
तो जब ये आपका मेन बटा ये है, ठीक ना बाबू, मेन बटा आपका ये है, मेन बटा ये है। इसके बाद क्या आप कर सकते हो, तो आपका हो जाएगा W अपान के M इंटू ये क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार, और किसमें, ग्राम में। आपका ये मेन बटा है, आप गुड़े ये कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1000। यहां से भी आप कर सकते हो, या फिर आप बस एक फार्मूला को याद रखो, विलय के मूलों की संख्या n बटे विलायक का भार किसमें, केजी में। जब भी आपको ये ग्राम में वैल्यू आए तो 1000 से क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा, आपको ग्राम में चेंज हो जाएगा। यहां से आप इस सूत्र से इस मूल्यता को ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आई। चलिए देखिए, इसमें एक हम लोग एक स्टेटमेंट वाली वैल्यू पढ़ते हैं, फटाक से इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। चलिए देखते हैं, एक आपको स्टेटमेंट मिल जाए, कभी कभी क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में आपको स्टेटमेंट देखने को मिलता है, तो उसके मतलब को आपको समझना पड़ेगा। यदि स्टेटमेंट दिया मोलालिटी आप HCl दिया हो, स्टेटमेंट दिया हो कि मोलालिटी ऑफ HCl is 3m एक्वा। इसका मीन्स क्या निकलेगा, इसका मीन्स, इसका मतलब आप लोग क्या निकालोगे, इसका मतलब हम यही लेकर निकालेंगे कि जो HCl है ये कितना है बाबू, यह 3 मोल है। HCl कितना है, 3 मोल है। मतलब इसका मतलब आप निकालोगे, यह जो विलयन है इससे मोलालिटी, विलयन का मोलालिटी आपको दे चुका है, मोललता दिया है कितना, 3m एक्वा, मैंने जलीय विलयन में। तो इसका मतलब जो आपका HCl विलय है इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 3 मोल हो जाएगी। और जो इसमें वाटर है, वाटर का मतलब कि ये क्या है, जल है, ये कितना हो जाएगा, 1 kg। तो 1 kg जल में जो HCl है ये कितना है, 3 मोल है। इसका मतलब यही आपको निकलेगा। ये स्टेटमेंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग होगा कब, जब आप न्यूमेरिकल्स को हल करोगे, ठीक है भाई साहब। चलिए इसको नोट करिए, देखते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल को, ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं और अपना एक प्यारा सा न्यूमेरिकल्स आपको हम बताते हैं। यह हुआ है कि 20 ग्राम NaOH, क्वेश्चन से बाबू कि 20 ग्राम NaOH, ठीक है, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो विलयन की मूललता बताइए, विलयन की मूललता बताइए, ठीक है भाई साहब। तो देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 ग्राम NaOH अर्थात NaOH जो है ये आपका सैल्यूट हो जाएगा, सैल्यूट का मतलब कि विलय हो जाएगा, और ये कितना है भाई आपका 20 ग्राम है, ठीक है। और विलयन का मान दे दिया है, तो विलयन का मान दिया है बाबू कितना, 100 ग्राम, ये आपको दे के रखा हुआ है विलयन का मान। तो क्या पूछ रहा है, मोलालिता स्मॉल m की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लगा दो, क्या होता है, मोलालिटी स्मॉल m बराबर n बटे क्या होता है, विलायक का भार, और ये भार किस में चाहिए आपको, केजी में चाहिए। n का मान क्या होता है, W/m होता है। तो अब लगा सकते हो कि W/m और इंटू विलायक का भार, और ये किस में चाहिए, केजी में चाहिए, ठीक है। हल कर दीजिए, तो विलय कितना है आपका 20 ग्राम है, तो W का मान कितना हो जाएगा 20, और NaOH का अणु भार कितना होता है, तो सोडियम का भार कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23, 16,
और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 40। तो ये आपका कितना हो जाएगा 40। अब गुणे विलायक का भार, तो ये आपका विलयन का भार दिया हुआ है, तो आप विलायक का ज्ञात कर लीजिएगा। तो आपको पता है कि विलयन जो होता है ये बराबर होता है किसके, विलय अब प्लस किसके, विलायक के, विलय प्लस विलायक के। तो विलयन 100 ग्राम है और विलय कितना है 20 ग्राम है, 20 ग्राम आप प्लस के विलायक, क्या चीज, विलायक। तो जो विलायक का मान आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना 80 ग्राम आ गया। यहाँ पर विलायक का भार कितना हो जाएगा 80 ग्राम। और चूंकि ये किस में चाहिए, केजी में, तो 1000 से भाग कर दीजिएगा, किसमें चेंज हो गया, केजी में। इसको जब आप आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 20, अब गुणे ये चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका 1000 अपान के 40 इंटू 80, 1 2 से 1 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 पचे 20, कटा दीजिए 10 पचे 50, गुणा किए तो अब बटे नीचे क्या बचा है 8, भाग कर दीजिएगा, 8 छक 48, 10.8 गुणा के 16, 4 बचेगा तो 8 5 40। मात्रक क्या होता है, तो ऊपर मोल है नीचे केजी है, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी, या आप ये भी कह सकते हो 6.25 m, 6.25 m इसकी क्या होगी, मोल लता होगी। आई बात समझ में? तो आई होप बाबू कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।